चाहे बैलेंस फोर्स हो या अनबैलेंस फोर्स हो, आपने जो फोर्स लगाना है वो साइमल्टेनियसली लगाना है, एक साथ लगाना है, इकट्ठे लगाना है। देन द ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लार्ज फोर्स, जहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, डायरेक्शंस जहाँ जहाँ पे ज़्यादा होगी, बॉडी जो है ऑटोमेटिकली वहीं पे मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ लार्ज फोर्स, एंड दीज फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर नोन एज अनबैलेंस फोर्स। इन फोर्सेस को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। क्लियर। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, यही चीज़ हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने एक्टिविटी उसमें बताई थी, एक्टिविटी फर्स्ट थी, इसको हम एक्टिविटी सेकंड ले लेते हैं। अब आप ये देखिए बच्चे, ये मैंने एक टेबल बना रखा है, इस टेबल पे मैंने एक वुडन का ब्लॉक रखा हुआ है, इसको यहाँ पे, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, ये जो हुक होते हैं ना, हुक, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। और बच्चे ये जो मेरे पास होती है इसको हम कहते हैं पुली। पुली की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा पुराने ज़माने में क्या होता था बच्चे, कुएं से पानी निकाल रहे हैं, जो कुएं से पानी निकाल रहे हैं वो इजीली बाल्टी को हम कैसे उठा रहे हैं, रस्सी से उठा रहे हैं, लेकिन उसका जो कनेक्शन था वो पुली के साथ कनेक्ट होता है, तो उससे हम बाल्टी को ईजिली मूव कर लेते हैं, क्योंकि पुली फ्रिक्शन लेस होती है। और जब किसी चीज़ पे फ्रिक्शन नहीं लगता तो इस चीज़ को हम ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इनको कनेक्ट किया। अब आप खुद डायग्राम में दे सकते हो, इस साइड पे जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने F1 लिखा, एरो मैंने नीचे की तरफ बनाया है क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है फोर्स की। इस साइड में जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, इसकी भी एरो मैंने नीचे की साइड बनाया है क्योंकि ये भी फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप इसके अंदर खुद देखिए, ये ब्लॉक आपको छोटा लग रहा है, वेट आपको कम लग रहा है, ये वेट आपको ज़्यादा लग रहा है, कहने का मतलब इसके अंदर F2 ग्रेटर है F1। अगर F2 ग्रेटर F1 है तो बॉडी किस तरफ मूव करेगी, अंडरस्टैंडिंग है बच्चे, जिसका फोर्स ज़्यादा है बॉडी उस तरफ मूव करेगी। कहने का मतलब इस तरफ बॉडी की जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लार्ज फोर्स, जहाँ पे लार्ज फोर्स लग रहा है वहाँ पे बॉडी जो होगी वो मूव कर जाएगी। और अगर अब मैं इसका नेट फोर्स निकालूँ, बट इसके अंदर हमारे पास नेट फोर्स जीरो नहीं होता, बट अगर हम इसका नेट फोर्स निकालते हैं बच्चे तो हमारे पास नेट फोर्स होगा F, वो हमारे पास होगा, अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है, ये हमारे पास मैंने F1 माइनस में F2 कर दिया। F2 माइनस F1 भी कर सकते हो बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप F2 माइनस F1 भी ले सकते हैं। अगर हम नेट फोर्स लगाएंगे तो इसके अंदर जो नेट फोर्स हमारे पास आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स क्या है, इक्वल नहीं लग रहे, वो प्रॉपर वे से हमारे पास फोर्स जो है अनबैलेंस है। और अगर अनबैलेंस है जो ब्लॉक होगा, ये हमारे पास ब्लॉक है, वो किस तरफ मूव करेगा, इसकी जो मूवमेंट होगी वो मूव इस तरफ करेगा। क्लियर बच्चे? तो ये हमारे पास होता है अनबैलेंस फोर्स। तो अब हम करते हैं अनबैलेंस फोर्स की कुछ एग्जांपल करते हैं, ये मैंने एक्टिविटी के थ्रू बताया है। तो अब बस जस्ट हमारे पास एग्जांपल रहेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और प्रॉपर एंड तक देखना है। जितनी आप वीडियो को प्रॉपर देखोगे आपको क्लियर समझ में आएगा, और अगर वो समझ में आता है तो आप खुद भी इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। आगे मैंने आपको इसके क्वेश्चंस भी देने हैं, क्वेश्चन जब मैंने आपको इसके देने हैं वो तभी आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे जब आप इसको प्रॉपर वे से वीडियो को देखोगे। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। तो बच्चे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका वही है, अगर मैंने एक ब्लॉक लिया, अब आप ये देखो फर्स्ट एग्जांपल, ये मैंने एक ब्लॉक लिया और ब्लॉक को मैंने एक सरफेस के ऊपर रख दिया। अभी मैंने आपको बताया था दो तरह के फोर्स लगते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इस पे, फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास इस साइड है, एक फोर्स हमारे पास इस साइड लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स को हम इस साइड पे लगा रहे हैं। तो इसमें जिसका फोर्स ज़्यादा होगा तो बॉडी की मूवमेंट क्या होगी हमारे पास उस तरफ हो जाएगी। और अगर मैं इसका नेट फोर्स लगाऊं तो ये हमारे पास फोर्स ऑन पुल है, हम इस तरफ खींच रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑन पुल। और इसको बच्चे मैंने कह दिया जो हमारे पास जो सेकंड फोर्स लग रहा है जिसको मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ले लिया। अब इसको ये ले लो, यहाँ पे दिखा दो सेकंड फोर्स को, F2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बॉडी हमारे पास
इससे पड़ी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब देखिए व्हेन ए बॉक्स, जैसे हम बॉक्स को जो है फ्लोर के ऊपर रखते हैं, देन अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स। द फोर्स ऑफ पुल अप्लाइड बाय द बॉय एक्ट ऑन द बॉक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फोर्स जो है अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लगा रहे हैं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप मूव करेगा। और अगर मैं इसकी टोटल फोर्स निकालूं तो बच्चे बॉडी का जो टोटल फोर्स होगा वो हमारे पास F1 माइनस में F2 होगा, मतलब इट इज़ नॉट ए ज़ीरो। और अगर वो ज़ीरो नहीं आ रहा है तो इट मीन्स उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसी तरफ बॉडी मूव करेगी जिस तरफ हमारे पास फोर्स ज़्यादा लग रहा है, और वो नेट फोर्स ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो ये दिस इज़ ए एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस फोर्स। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं एक बाइसाइकिल का। आपने देखा बच्चे, अब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते मैंने पैडल, जो साइकिल का पैडल है, पैडलिंग जो है, मारना जो है वो बंद कर दिया। जैसे हम बंद करते हैं तो धीरे 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 हमारी साइकिल की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे साइकिल के टायर और रोड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है बच्चे, उसको रोक देता है। जैसे वो फ्रिक्शनल फोर्स लार्ज हो जाता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है, और कम होने की वजह से वो साइकिल जो हमारी पे होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है? दिस इज ए अनबैलेंस फोर्स। दिस इज बिकॉज द अनबैलेंस फोर्स। और ये अनबैलेंस फोर्स की वजह से होती है क्योंकि जो बाईसाइकिल पे हमारे पास फोर्स लग रहा है, टायर पे जो लग रहा है, वो रोड की वजह से लग रहा है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स। और कुछ बातें बच्चे रिमेंबर्स दिस पॉइंट, कुछ बातें अनबैलेंस फोर्स के बारे में आपको बताते हैं। when balance force act on a body at rest it remain at rest। अगर बैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे लगता है, रेस्ट पे लगता है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। बट अनबैलेंस फोर्स जब लगता है तो बॉडी जो है हमारे पास उस तरफ मूव होती है जिस तरफ हमारे पास फोर्स लार्ज लगता है। तो बच्चे आज के टॉपिक में जो आज की वीडियो का मेन लेक्चर था वो फोर्स के बारे में था। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट करे, डेफिनेशन करी, दो तरह के फोर्स बताए, एक्टिविटीज़ बताई, इसके मैंने कुछ एग्जांपल बताए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। अब मैंने इसका जो आपको वर्क देना है वो आपको इस फोर्स के रिलेटेड देना है। जो फोर्स से रिलेटेड वर्क होगा वो भी आपको वीडियो में मिलेगा, और वीडियो के कमेंट में जो बॉक्स में जो है प्रॉपर वे से आपको मेंशन करेंगे, वीडियो में आपके पास होगा, और आपको व्हाट्सएप भी कर दिया जाएगा, और उसके आपने आंसर देने हैं, और उनके आंसर आपको इन सब वीडियो में मिलेंगे। अगर आप वीडियो को प्रॉपर वे से नहीं देखोगे, नोट डाउन नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है ना, बेल आइकन, और सब्सक्राइब्स करना मत भूलो, क्योंकि अगर आप उसको भूल गए तो हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी, और अगर वो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंची तो बच्चे दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है ना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।